बांग्लादेश के आर्थिक सलाहकार मोहम्मद यूनुस की यात्रा अभी हाल में चीन में गए थे और चीन में एक साथ उन्होंने बयानबाजी किया भारत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि भारत का जो सेवन सिस्टर है वो लैंडलॉक कंट्री है और आपको चाइना आकर यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो हिंद महासागर का जो गार्जियन है या जो सलाहकार है या उसका संरक्षक वो बांग्लादेश को स्वयं को बताए। तो चाइना का ऑफर दिए कि अगर आप आते हैं बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग मिलकर जो इंडिया का जो है चिकन नेक या क्या जो सेवन सिस्टर जो लैंडलॉक कंट्री उसको क्या मुसीबत में डाल सकते हैं या क्या उसको अलग थलग कर सकते हैं, जो कि चाइना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कि चाइना चाहता है कि कोई देश मिले जो कि चाइना जो इंडिया का जो चिकन नेक उसको किस प्रकार से काटें और सेवन सिस्टर को कैसे अलग थलग करें। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि क्या है चिकन नेक और क्या है सेवन सिस्टर। देखिए बांग्लादेश जो कि भारत के द्वारा 1970 में आजाद किया गया था, इसके पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। देखिए जो बात की कि सेवन सिस्टर, तो जो भारत के जो सेवन सिस्टर जिनमें 7 राज्य आते हैं तो इनको सेवन सिस्टर के नाम जानते हैं, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये क्या लैंडलॉक कंट्री है। इसका मतलब जो है कि इनका जो कनेक्टिविटी किसी जल से नहीं है या कहीं इनका जो कनेक्टिविटी हिंद महासागर या बे ऑफ बंगाल से नहीं है। और यूनुस खान ने चाइना को कहा है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हमारे में आते हैं तो जो इंडिया को जो 7 राज्य है इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो चाइना है पहले से ही भूटान के ऊपर जो है यहाँ पर डोकलाम में पहले से है। और चाइना के निगाह इंडिया का जो सिलीगुड़ी है जिसको चिकन नेक से जानते हैं, इसकी चौड़ाई जो है मात्र जो है 22 किलोमीटर के आसपास है और इसकी लंबाई जो है 60 किलोमीटर के आसपास है, जो कि इंडिया की सबसे नर्म नजर यही है या कि भारत की जो कमजोरियां यही है कि जो अगर हमको सेवन सिस्टर से कनेक्टिविटी रखना है तो हमारा यही केवल रास्ते है। और चाइना यहां से पहले से निगाह रखा है कि इसको किस प्रकार से अलग थलग है। अब यूनुस खान या मोहम्मद यूनुस ने जो चाइना के ऑफर दिया कि आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करिए और जो चाइना को ऑफर दिया कि आप यहां से आकर यहां से भी निगाह रखिए। इसका मतलब जो भूटान से निगाह रखता था इसके साथ साथ अब जो है बांग्लादेश में भी यहाँ पर अपना पोर्ट लेकर या यहाँ पर अपना रखकर यहाँ से भी हमारे चिकन नेक पर क्या निगाह रखने की बात की। इसके साथ इन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश जो इंडिया का सेवन सिस्टर है उसका अभी कनेक्टिविटी हिंद महासागर से नहीं है तो इसको अलग थलग करने की बात कही है। तो इंडिया को भी अब यहाँ पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। कड़ा रुख अपनाते हुए क्या करना चाहिए कि अब जो है जो चिकन रुख हमारा सबसे कम दूरी है इसको कहे इस प्रकार से मिला लेना चाहिए या कहीं इसको कब्जा कर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि अब तुम चाहते हो कि हमारा सेवन सिस्टर अलग थलग हो तो इससे बढ़िया है कि हम तुम्हारा ये राज्य को मिला लेते हैं। और ऐसा करने से कोई भी देश भारत के विरोध में नहीं आएगा। ठीक, इसके पहले देखिए जो हमारा यहाँ पर मोंगला पोर्ट है जो कि बांग्लादेश में है, जब शेख हसीना थी तो इंडिया को दी हुई थी, लेकिन जैसे वहां पर सत्ता पलट हुए वहां के आर्थिक सलाहकार मोहम्मद यूनुस आए तो भारत जो है ये पोर्ट लेकर चाइना को दे दी। यानी जो पोर्ट जो पहले इंडिया को था अब जो है चाइना को दे दी। और यहाँ के साथ साथ जो पैरा पोर्ट ये पहले से चाइना लिया था और जो चिटगांव बंदरगाह है ये भी क्या पहले से लिया हुआ है। तो जितनी बंदरगाह है अब जो है चाइना के कब्जे हो गया और अब बांग्लादेश के साथ मिलकर इंडिया को क्या उसको घेरना चाहता है। तो इंडिया को पहला तो काम करना चाहिए कि जो ऊपर से सिलीगुड़ी वाला उसको अपना द्वार या रास्ता बहुत ही बढ़ा देना चाहिए और इसमें कोई भी देश इंटरफेयर नहीं करेगा। और दूसरा जो है जो हमारा कनेक्टिविटी जो हिंद महासागर से नहीं है उसको भी मिला देना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश का भी एक चिकन नेक है। चिकन नेक मतलब जो एक पतला रास्ता है जो कि चिटगांव बंदरगाह और यहाँ से मेन लाइन से लैंड करता है। तो यहाँ पर जो है भारत का त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा जो है भारत का जो यहाँ से जो है हिंद जो बे ऑफ बंगाल में मिला हुआ नहीं है। तो इसके बीच में जो है भारत को भी यहाँ पर कब्जा कर हिंद महासागर पर कब्जा लेना चाहिए। यानी इसको कब्जा करेगा तो बे ऑफ बंगाल में इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो वह कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी तो बांग्लादेश का जो यहाँ चिटगांव बंदरगाह है वो भी अलग थलग हो जाएगा। तो जो बांग्लादेश चाहता है इंडिया को अलग थलग करने के लिए वो भी अलग थलग हो जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया का जो निर्भरता जो है यहाँ पर बांग्लादेश पर है वो भी हट जाएगा और भारत जो है बे ऑफ बंगाल से अपनी जो है कनेक्टिविटी यहां से बढ़ा देगा, यहां सप्लाई कर देगा। और दूसरा जो है अगर यहां से कब्जा करेगा जो सिलीगुड़ी जो यहाँ बहुत कब्जा है इसको कब्जा करेगा तो यहाँ पर चाइना का जो है मसूबे यहाँ पर पानी फैलेगा। तो इंडिया को अब जो है कड़ा रुख अपनाना चाहिए, अब नॉर्मल रुख से काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत का जो सिलीगुड़ी है कॉरिडोर है, उसी तरह बांग्लादेश का भी कॉरिडोर है जिसका चिकन नेक के नाम से जानते हैं। यह गलियारा बहुत ही काफी सकरा है जो बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह जिसका नाम है चिटगांव बंदरगाह का है जो शेष दो को जोड़ता है। तो इसको अलग थलग करना भी जरूरी है। इसके साथ साथ जो है बांग्लादेश के इस सरकारी पट्टी पर बंद करने से उसकी 20% भूमि जो है
अलग हिस्से में पड़ जाएगी। इसके साथ साथ जो अलग हिस्सा जो है चिटगांव बंदरगाह भी अलग हो जाएगा और यहाँ पर चिटगांव बंदर अलग होने से उसकी इकोनॉमिक भी प्रभाव पड़ेगा और भारत जो है अपनी मजबूती बढ़ाएगी। हालांकि हम बांग्लादेश को चिकन नेक काट देने पर उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया का जो भूभाग जो हमारा थ्रेट है या क्या जो सिलीगुड़ी या क्या सेवन सिस्टर पर जो हमारी कमजोरियां उसको मजबूत हो जाएगा। तो भारत सरकार को अब कड़ा रुख अपनाते हुए इसको भी कब्जा करना चाहिए। अब ऐसे मौके बार बार नहीं आते, भारत सरकार को भी अपनी मिलिट्री भेजकर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा सहेंगे तो ज्यादा सहना भी एक पाप होता है, इन्होंने महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो अब ज्यादा सह कहीं नहीं रहना चाहिए और बांग्लादेश को कब्जा कर देना चाहिए। जो हमारा कमजोरियां उसको दूर करना चाहिए, भारत के मिलिट्री या भारत के पॉलिटिशियंस के थ्रू करना चाहिए। आई होप कि आपको चीज समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।